हेलो गाइज, आज अपन एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटीई 2009 और मूल्यांकन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल से बाहर जीवन के ज्ञान को जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की वजह से बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ये गलत है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, ऑप्शन 2 है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ऑप्शन सी है केवल ए सही, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही। तो ए और बी दोनों सही, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है, तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर 1 है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपर्युक्त सभी पर। तो राइट आंसर है इसमें करके सीखने पर। करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित में उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चा, तो कौन सी स्थिति नहीं होती गणित के प्रति? ऑप्शन नंबर 1 है गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखने और हल करते हैं, ये भी सही है। सूत्रों को एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं, ये भी सही है। गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, ये गलत आंसर, ये बच्चे की गणित को लेकर उस स्थिति में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। एमडीएम मिड डे मील निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2 है समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है मानवीय। तो एमडीएम में मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत समर्थन करता है, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया है। बहुभाषा को समर्थन दिया है कक्षा में, क्यों दिया है? क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, बिल्कुल सही है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, यानी अपनी भाषा का मान सम्मान हो रहा है तो वो विश्वास रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, तो इसमें सारे आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांत है, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो राइट आंसर है इसमें रटने को महत्व प्रदान करना, ये आधारभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है सतत व निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर है। खुली पुस्तक परीक्षा भी है, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन भी है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी है। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करता है? पाठ्यचर्या शब्दावली का संकेत क्या है? तो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया में, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य पुस्तक, शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने की विषय वस्तु,
ऑप्शन नंबर 4 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विद्यालय में जो भी अपन गतिविधियां सह शैक्षिक कार्य करते हैं उनको पाठ्यचर्या में शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु ये आ जाएगा। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो कौन से सुधारों को सुझाया गया है, कौन सी परीक्षा के, उसमें ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा संबंधी सुधार। इस सुधार को सुझाया गया है कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। विज्ञान नहीं, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। कौन से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। तो इसमें राइट आंसर है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी है केवल संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर सी है केवल संकलनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर डी है न तो संरचनात्मक आकलन और न ही संकलनात्मक आकलन। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के बारे में बताना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ये सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 है छात्र के प्रदर्शन को स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। तो ये राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित नहीं है, बाकी और सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो वह परीक्षा को कहते हैं। अगर सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वैधता, ऑप्शन 2 है विश्वसनीयता, ऑप्शन 3 है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ मूल्यांकन में स्थायित्व आ जाता है उसको बोलेंगे अपन विश्वसनीयता। विश्वसनीयता राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन है, यानी सत्र के अंत में होती है, संपूर्ण कुशलताओं का अवलोकन करते हैं। ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। इसमें कुशलताओं के निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना व उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड प्रदान करना। तो ये सत्र के मध्य में किया जाता है, कक्ष में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन को की योजना बनाना कि प्रगति कैसी है बच्चे की और कुछ कमियां हैं तो उनका पता लगाना, ये
निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो इसमें मानक राइट आंसर है। मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रकार है सीसीई, योगात्मक और सीसीई ये मूल्यांकन के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। क्यों किया जाना चाहिए मूल्यांकन? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का स्तर क्या है, बच्चों के सीखने स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो बच्चों ने किस स्तर तक का सीखा, तो बच्चों का स्तर इसमें पता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या है? एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और फिर उन्हें पढ़ाता है और बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। फिर तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर बी है सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन डी है सीखने के समय आकलन। तो इसमें सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ये सारा सीखने के लिए कर रहा है टीचर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षक की 2022 में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है, इसमें मिसप्रिंट है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है निखार, दीक्षा, दिशा, परख। परख राइट आंसर है, परख नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है आदिवासियों को मजबूत बनाना, नए प्री स्कूल खोलना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आदिवासियों को मजबूत करना, नए प्री स्कूल खोलना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 के तहत समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था निहित है। विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था कौन से अध्याय और धारा में निहित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अध्याय 2 धारा 4, अध्याय 3 धारा 11, अध्याय 4 धारा 16, अध्याय 5 धारा 29। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 3 और धारा 11 में उल्लेखित है कि समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संस्थान को डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संस्थान को किस तरह डिजाइन किया गया है? 3+5+6+4, 5+3+2+1, 5+3+5+4, 5+3+3+4। तो राइट आंसर है 5 3 3 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक की 2020 का NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षक नहीं, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? किस समिति द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, डॉक्टर यशपाल समिति, डॉक्टर विवेक शर्मा समिति, डॉक्टर भरत शर्मा समिति। तो राइट आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के किस भाग में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख है? विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख है। तो कौन से भाग में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख?
भाग 4, भाग 2, भाग 21, भाग 3। राइट आंसर है भाग 2। भाग 2 में है विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, इसका उल्लेख है भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र, समुद्री नहीं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली में रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? समेटिव तो सत्र के अंत में किया जाता है। फॉर्मेटिव के बारे में पढ़ते हैं। साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक, प्रत्येक टर्म समाप्ति पर, कक्षा कक्ष की शिक्षण या अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्ष की शिक्षण में या अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? धारा 10 में माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य, सही है। धारा 16 में रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर सी। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक, ऑप्शन नंबर डी। धारा 36 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, तो इसमें डी सुमेलित नहीं है, आंसर होगा डी। धारा 10 में माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। धारा 16 में रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, बच्चे को नहीं रोक सकते। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी कब? कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा 5 से, ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा 6 से, ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा 9 से, ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा 11 से। तो कक्षा 6 से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी NEP 2020 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RT 2009 की किस धारा में कहा गया है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिए गए छात्रों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी? जो RT के तहत बच्चे पढ़ते हैं ना प्राइवेट स्कूल में भी, तो उनकी फीस का पुनर्भरण सरकार करेगी, फ्री में पढ़ते हैं वो। तो ये कौन सी धारा में इसका उल्लेख है? धारा 11, धारा 12, धारा 12(2), धारा 12(3). तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। धारा 12(2) में ऐसा उल्लेख है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए छात्रों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया? विश्व में सर्वप्रथम RT निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है जापान, ऑप्शन नंबर 2 है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 3 है भारत, ऑप्शन नंबर 4 है इंग्लैंड। तो विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नॉर्वे में किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान ऑफ एक्शन 1992 में पाठ्यक्रम के 3 शब्द जोड़े गए हैं, निम्न में से कौन सा शब्द उसमें शामिल नहीं है? प्लान ऑफ एक्शन 1992 में ऑप्शन नंबर ए है लचीलापन, ऑप्शन नंबर बी है गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है प्रासंगिकता, ऑप्शन नंबर 4 है नैतिकता। तो नैतिकता राइट आंसर है। नैतिकता शब्द नहीं जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में प्लान ऑफ एक्शन 1992 के तहत। लचीलापन, गुणवत्ता और प्रासंगिकता शामिल है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के बारे में असत्य कथन है गलत कथन बताना है। NCF 2005 के बारे में NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक जीवन का अर्थ समझ सके। मूल्यों को ऑप्शन नंबर 2 है मूल्य जो शांति, मानवता एवं संस्कृति की विविधता वाले समाज को की सहिष्णुता को बढ़ावे। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे के ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र हैं। पाठ्य पुस्तक के परीक्षा का आधार है इससे इस धारणा को बदलना कि बच्चे ग्रहण करता है मात्र बस, और पाठ्य पुस्तक परीक्षा का आधार है, इस धारणा को बदलना है। ऑप्शन नंबर 4 है यांत्रिक सीखना बच्चों को सुख देता है, ये गलत है।
ये असत्य एनसीएफ के बारे में इसमें करके सीखने पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी राइट आंसर है। एनसीएफ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक जीवन का अर्थ समझ सके। ऑप्शन नंबर 2 है मूल्य को शांति, मानवता एवं संस्कृति विविधता वाले समाज की सहिष्णुता को बढ़ावे। बच्चों के ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र पाठ्य पुस्तक परीक्षा का आधार है, इस धारणा को बदलना है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है इसमें, क्योंकि यांत्रिक सीखना बच्चे को सुख नहीं देता, करके सीखना सुख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब लागू किया गया? राजस्थान में कब लागू किया गया? ये अलग से जनवरी 2011, मार्च 2011, अगस्त 2012, सितंबर 2012। तो मार्च 2011 में ये राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी एनसीएफ 2005 के अनुसार? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाह। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता की भूमिका रहेगी शिक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ? किस रचना से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन 2 है गीतांजलि, ऑप्शन 3 है गोदान, ऑप्शन 4 है विज्ञान और तकनीकी। तो सभ्यता और प्रगति रविंद्रनाथ टैगोर की, ये 2005 का उद्धरण यहाँ से हुआ है, सभ्यता और प्रगति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति सप्ताह 45 कालांश और प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखने आदि का दायित्व किस धारा में? प्रति सप्ताह 45 कालांश होंगे और प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखने आदि का दायित्व किस धारा में? धारा 21, धारा 22, धारा 23 और धारा 24। धारा 24 में शिक्षक का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश है? कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर निवेश है? 5%, 10%, 7%, 6%। तो राइट आंसर है 6%। 6% हिस्सा शिक्षा पर निवेश रहेगा जीडीपी का, ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया? एनईपी 2020 में सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निश्चित किया गया? 1:40, 1:30, 1:45, 1:35। तो राइट आंसर है 1:30। 1:30 सामान्य अध्यापक विद्यार्थी अनुपात निर्धारित किया गया एनईपी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं है? कौन सी कक्षा तक बैग नहीं अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी। तो राइट आंसर है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी तक बस्ता अनिवार्य नहीं है एनईपी 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है मानव विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है मानवीय मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा इसमें शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और ये कब किया गया, किसमें किया गया है? एनईपी 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। तो राइट आंसर है इसमें कर्नाटक। नई शिक्षा नीति को कर्नाटक में सबसे पहले लागू किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है तो वह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? संपूर्ण विषय वस्तु उसमें सम्मिलित हो जाती है, तो ये मूल्यांकन की कौन सी विशेषता आएगी? ऑप्शन नंबर 1 है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, सामाजिकता। तो नाम से पता चल रहा है व्यापकता। व्यापकता यानी संपूर्ण समावेश,
सारी विषय वस्तु उसमें आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर राइट है सी, व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीई का हिंदी में पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो राइट आंसर है इसमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? सीसीई को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? एनसीईआरटी, आरबीएससी, सीबीएसई, एससीईआरटी। तो राइट आंसर है इसमें सीबीएसई। सीबीएसई ने सर्वप्रथम सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं समग्र मूल्यांकन के तहत शिक्षक विद्यालय स्तर पर कौन सा परीक्षण आयोजित करता है? कौन सा परीक्षण विद्यालय स्तर पर शिक्षक आयोजित करता है? ऑप्शन नंबर ए है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है मूल परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है निर्णायक परीक्षण। तो राइट आंसर है इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षक अपने विद्यालय स्तर पर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सर्वश्रेष्ठ सामग्री मानी जाती है? कौन से प्रकार की सामग्री सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, पाठ्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यानी अपन सुनते भी हैं उसको और देखते भी हैं। तो सुनकर और देखकर सीखना तो स्थायी हो जाएगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी श्रव्य और दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता वाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? कौन से प्रकार में आएगी सीता वाद्य? सीता वाद्य नाम की शिक्षण सामग्री दृश्य में, श्रव्य में, श्रव्य दृश्य में कोई नहीं, तो ये श्रव्य सामग्री है सीता वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? मैजिक लालटेन, फेलेनल बोर्ड, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो राइट आंसर है फेलेनल बोर्ड। ये फेलेनल बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। मैजिक लालटेन है, एपिडाइस्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? केवल अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है एपिस्कोप, डाइस्कोप, एपिडाइस्कोप, लालटेन। तो इसका राइट आंसर है एपिस्कोप। एपिस्कोप केवल अपारदर्शी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए काम में लाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।